कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कहा कि सरकार किसान हित में लगातार कदम उठा रही है और किसान आंदोलन में कुछ गलत लोग घुस आए हैं और जत्थेबंदी से आम लोग परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा लखीमपुर हिंसा को लेकर भी कृषि मंत्री ने कहा कि जांच आयोग की रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी। नई शिक्षा नीति हरियाणा में लागू करने वाला पहला प्रदेश बना देश का। इस तरह से जो एनईपी लागू की गई है, लगता है कि स्किल एजुकेशन जो है, आप बार बार चर्चा भी करते हैं कि वो दक्षता आ पाएगी इस तरह की जो नई पॉलिसी से। सबसे पहले तो मैं हमारी भिवानी की पूरी जिले की नहीं बल्कि प्रदेश की जो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है यह आदर्श महिला महाविद्यालय, और उसमें जो मुझे निमंत्रण दिया यहाँ के मैनेजमेंट में, मैं इनका धन्यवाद अदा करता हूँ। और बड़ी भारी संख्या में हमारी बेटियाँ बहनें इस कॉलेज से शिक्षा लेकर निकली हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्र में उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की हैं, भिवानी का, हरियाणा का नाम रोशन किया है। रही दूसरी बात आपकी शिक्षा नीति की, ये सर्वविदित है कि आज हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है नौजवानों की बेरोजगारी की है। करोड़ों बेरोजगार बच्चे जिन्होंने सब तरह की डिग्रियां लेकर के, चाहे वो टेक्निकल की हो, चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री है या एमबीए किया है या अपनी आर्ट्स एंड साइंस में जहां भी पढ़ाई की है, और माँ बाप ने अपने पूरा पसीना बहा करके उनको पूरी शिक्षा दी, उनके लिए उपयुक्त रोजगार नहीं है। जो युवा शक्ति जिसका प्रयोग राष्ट्र के निर्माण में होना चाहिए था, वो युवा शक्ति भटक रही है। उसका मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा जो कारण है हमारी जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई हुई शिक्षा नीति है। उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस वक़्त बनाई थी। अंग्रेज़ हमारे इस ऊपर शासन करते थे, उनको बीच में एक दुभाषी की ज़रूरत थी, एक अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग तैयार हो जाएं जो वो ऑर्डर पास करें, उनकी क्लरिकल काम कर दें, आम जनता की जो भाषा को उन तक समझा दें। और हमने ये फैसला किया है कि कम से कम 7 क्विंटल बाजरा, 17.5 मन और ज़्यादा से ज़्यादा 25 मन, एवरेज इसी के बीच में आती है। एक आध हो सकता है कम में हो जाए, एक आध हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो जाए। इसके हिसाब से कल से हम प्रत्येक किसान के, ना उसका मंडी में बाजरा लाना, ना उसने कोई कागज़ देना, ना उसने कुछ करना, खाता नंबर हमने उनका ले लिया है। कम से कम 4200 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 6000 रुपये कल से डालना शुरू कर देंगे। अगले पूरे हफ्ते में हम लगभग 500 करोड़ रुपये बाजरा किसानों के खाते में डाल देंगे। उसको अगली बिजाई जो करनी है, उसको खाद खरीदनी है, सरसों का बीज खरीदना है या और कोई काम करना है, जुताई करानी है, उसकी जेब में 4-5 एकड़ का किसान भी होगा तो 25-30 हज़ार रुपये उसके खाते में आ जाएंगे। और बाजरे का भाव हमने जिस दिन ये फैसला किया था, मार्केट में 1650 रुपये था, 600 रुपये दे करके हमने 2250 रुपये मैच कर दिया था। और अगर भाव नीचे आता है तो हम जो है बाज़ार में इंटरवेन करेंगे, क्योंकि हमारी खुद की ज़रूरत जो है 2 लाख के आसपास मेट्रिक टन बाजरा हम खुद भी खरीदेंगे, तो किसान को किसी तरह का घाटा नहीं होगा, सरकार को भी बाजरा अपने पास नहीं रखना पड़ेगा। और किसान जब चाहे अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, हो सकता है कि कल कोई बाजरा 2000 बिकने लग जाए, 1800 बिके, 2200 बिके, तो अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेमौसमी बारिश सर, कहीं ना कहीं उसके लिए कहा गया था कि बेमौसमी बारिश से जो खराबा होगा कंपनियां भुगतान करेंगी या फिर सरकार गिरदावरी करवाकर भुगतान करेगी। पानी अभी भी खड़ा है, 2 दिन पहले बारिश हुई, कल भी बारिश हुई, कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। क्या आपको नहीं लगता कि चिंतनीय विषय? इस बार बारिश जो है अनपेक्षित है। बारिश का इस मौसम में कभी होती नहीं थी, ये बात मानते हैं। किसान की फसल खराब हुई, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की और स्वतः हमने संज्ञान लेकर के, हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने आदेश कर दिए कि जितने भी किसान हैं, मूंग वाले, कपास वाले, उनकी गिरदावरी कर दी जाए और उनको जो हमारा नीति है 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फसल की खराबे की, उनका मुआवजा दिया जाए। और जो बीमा वाले किसान हैं, वो क्रॉप कटिंग होगी, अब चल ही रही है, उन किसानों को पहले भी भिवानी जिले को लगभग 187 200 करोड़ रुपए पिछली फसल में दिया था।
और फसल इस बार भी बहुत ज़्यादा खराब है। कपास की भी खराब है, मूंग की खराब है, और बाजरा की खराब है, ग्वार की खराब है। हर एक किसान को हम जरूर कहीं न कहीं किसी न किसी रास्ते से मदद करेंगे, क्योंकि किसान बेचारा 6 महीने अपना पसीना बहा करके मेहनत कर करके ये आखिरी टाइम फसल ले जाने का जब वक्त आता है, बड़े दुख की घड़ी है। अप्राकृतिक जो बारिश हुई